अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों, खैरियत से हैं आप लोग। अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की ज़रूरी अपडेट और इंडिया की ज़रूरी अपडेट। और आज एक गुड न्यूज़ भी है, जो भी हमारे भाई लोगों का इकामा वीज़ा एक्सपायर हुआ है उनके लिए खासकर। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए। तो कल मैंने आपको कहा था कि सऊदी अरब में, जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे भाई हमारे काम करते हैं और वो छुट्टी में गए, लॉकडाउन में आपको पता है कि फंस गए थे। तो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से लगातार हमेशा हर महीने वीज़ा एक्सटेंड किया गया फ्री में। हालांकि बहुत सारे लोगों का वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ, वीज़ा छुट्टी वाला इकामा वगैरह फ्री में नहीं बढ़ा, बहुत सारे लोगों का बढ़ गया। अभी भी मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरा भी 31 जनवरी तक फ्री ऑफ कॉस्ट में मेरा जो एग्जिट एंट्री छुट्टी वैलिड है, अभी भी मेरा वैलिड है, अभी भी मैं जा सकता हूँ। इसी तरीके से हमारे बहुत सारे भाइयों का एक्सपायर है। तो कल मैंने कहा था कि 10 दिन बचे हैं, अपना एक्सटेंड करवा लीजिए, बढ़वा लीजिए अपने कफील से या कंपनी से बोल करके। तो इसीलिए देखो, सऊदी गवर्नमेंट हो तो यार ऐसा, जैसा भी है भला बुरा है, जैसा भी है, लेकिन हर महीने इन्होंने फ्री में एक्सटेंड किया है, हर महीने इन लोगों ने फ्री में इकामा वीज़ा बढ़ाया है। सऊदी गवर्नमेंट ने हमेशा साथ दिया, भले इन्होंने बैन लगा के रखा था, लेकिन इकामा वीज़ा फ्री में एक्सटेंड किया है। लेकिन कुछ लोगों का नसीब ऐसा है कि फ्री में नहीं बढ़ा। तो सऊदी किंग सलमान की तरफ से बोला गया है वो ये कि जैसा कि आपको पता है कि हर हफ्ते हर दिन कुछ ना कुछ नया ये लोग रूल लागू करते हैं। 31 जनवरी तक फ्री ऑफ कॉस्ट में इकामा वीज़ा फ्री में बढ़ाया गया था, 10 दिन के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, खास करके जिन देशों पर फ्लाइट बैन लगी हुई थी उनकी, और जिन देशों के लिए बोला गया था कि 31 जनवरी तक फ्री में बढ़ा दिया गया है, उन सभी देशों के लिए 10 दिन और मोहलत दी गई है। हम फ्री में और बढ़ा दे रहे हैं। 10 दिन मतलब आने वाला जो 10 फरवरी है, 31 जनवरी, उसके बाद फरवरी, 10 फरवरी तक आपका टाइम फ्री में बढ़ा दिया गया है। 10 दिन का ही यहाँ पे फ्री में इन्होंने एक्सटेंड किया है। अभी भी आपका छुट्टी या इकामा ख़त्म है तो अपने कफील से कांटेक्ट कीजिए, वही आपका बढ़ाएंगे। बाकी कोई आपका कोई हेल्प नहीं कर सकता। सऊदी में रह रहे हैं आप या इंडिया में हैं, कहीं भी हैं आप, तो सिवाय आपके कफील के आपका कोई भी मदद नहीं करेगा। कभी बना ये भी रूल आपको पता मालूम हो ही चुका होगा कि सऊदी अरब में पहले हर साल का इकामा बनता था। आपको मैं फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ, जवाजात की तरफ से ट्विटर हैंडल में शेयर कर रहा हूँ। देख रहे हैं, 1 2 3 4 फोटो है यहाँ पे, 6 महीने का, 3 महीने का, 9 महीने का, 12 महीने का। ठीक है, ये लिखा हुआ है इकामा का फ़ोटो आप देख रहे हैं। तो इसमें बोला गया है कि जैसा कि आपको बताते चले कि क्वार्टरली, महीने का, साल भर का, 3 महीने का, 6 महीने का इकामा आप रिन्यू कर सकते हैं। आपका कफील अगर आपको बुलाना चाहेगा या आपका कंपनी आपको बुलाना चाहेगा तो आपके लिए अच्छा है। अगर वो 3 महीने का बढ़ा दे, 6 महीने का बढ़ा दे, उनको बोलिए किसी तरीके से भाई बढ़ा दीजिए, मुझे काम करना सऊदी में आकर के। तो बिना इकामा वैलिड के, बिना एग्जिट एंट्री वैलिड के आप सऊदी वापस नहीं आ सकते। फिर आपको कहीं और किसी कंट्री में जाना पड़ेगा, क्योंकि सऊदी के लिए आपको 3 साल का बैन लग जाएगा। हालांकि वही कफील आपको नया वीज़ा बाद में भेजे तो आप कभी भी उसके वीज़ा पे जा सकते हैं, या कंपनी वाला भेजे तो उसके वीज़ा पे जा सकते हैं। और ये जो आपको बोल रहा हूँ 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना इकामा वाला, तो जो सऊदी के अंदर भी रहते हैं लोग, सभी लोगों के लिए 3 महीना 6 महीने का अलाउ है। खास करके जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनको छोड़ करके। ठीक है, यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया गया है कि डोमेस्टिक वर्कर को ही इंक्लूड किया जाएगा। डोमेस्टिक वर्कर का इकामा 600, 800, 900 रियाल का बनता है इसके लिए। और ये जो इकामा है 3 महीना 6 महीने वाला, अक्सर जो MLID का काम करते हैं या फिर कोई भी ट्रेड का आपका इकामा है, जो आपका इकामा पे लिखा हुआ है, जैसे आप पेंटर हो, वेल्डर हो, आप ड्राइवर हो कंपनी के, तो उन सभी लोगों का इकामा महंगा होता है, 12,000 रियाल का, 14,000 रियाल का साल का भरना पड़ता है। तो उन सभी लोगों के लिए खास कर ये है। और ये जो फैमिलीज़ सऊदी अरब के अंदर रहती है, जैसे कि उन लोगों को हर साल का इकामा बनाना पड़ता था, 6 महीने आए यहाँ छुट्टी में, मान के चलो सऊदी में 3 महीना ही रहना है, इकामा साल भर का बनाना पड़ता था, जिस वजह से उन लोगों के लिए भी सहूलियत हो गई है। तो आप लोगों के लिए बढ़िया है। और जिन लोगों का इकामा वीज़ा नहीं बढ़ा है भाई, हम इसमें क्या कर सकते हैं, जैसी जो अपडेट आएगी हम तो आपको वही बताएंगे। और अब तक आपका नहीं हुआ था भाई, माफ़ी चाहेंगे। आप अपने कफील से कांटेक्ट कीजिए, कंपनी से कांटेक्ट कीजिए। इसके बाद मैं आपको एक वीडियो शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए एक वीडियो चल रहा है, जो कि जद्दा में शौरमा आप लोग खाते हैं, तो देखो चूहा कैसे ऊपर बैठ गया है। हालांकि आपको ये न्यूज़ पता चल गई होगी, मैं कल ही बताता, लेकिन मैंने बताया नहीं फ़नी वे में। तो ये देखो जद्दा में आप लोग शौरमा वगैरह खाते हैं, तो देखो ये चूहा कहाँ बैठ करके खा रहा है। तो इसकी वीडियो वायरल हुई और
दुकान को सील कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और ऐसे बहुत सारे शौरमा वाले जितने भी दुकान हैं, जितना भी रियाद, जद्दा, दमाम, कहीं पर भी, तो सभी लोगों को वार्निंग दिया गया है कि आपको इसका ख्याल रखना है। ऐसा भी कोई भी कीड़ा मकोड़ा या कुछ भी खाने के अंदर में या कहीं भी नहीं दिखना चाहिए। सेफ्टी, साफ़ सुथरा चाहिए, बहुत ज़रूरी है, वरना हम बंद कर देंगे। बल्दिया की तरफ से बंद करने का ऐलान है, गवर्नमेंट की तरफ से भी। इसके बाद अगला अपडेट है ओमिक्रॉन को लेकर के सऊदी अरब का। आपको मैं फोटो शेयर कर रहा हूँ उर्दू न्यूज़ की। तो सऊदी अरब में लगभग 70% लोगों को ज़रूरत है, आपको बूस्टर डोज लगाने की ज़रूरत है, खास करके ओमिक्रॉन के लिए। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हम बूस्टर डोज लगा ले रहे हैं, तो सऊदी अरब में ओमिक्रॉन का नामो निशान है ही नहीं। और यहाँ पर हम अच्छी हालात से गुजर रहे हैं, पहले भी ठीक थे, अभी भी ठीक हैं, बस केस निकल रहे हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ओमिक्रॉन है सऊदी में, लेकिन ये बताते नहीं है कि कितने केस हैं ओमिक्रॉन के, सच बता रहा हूँ मैं। इसके बाद अगली अपडेट है हमारे भाई लोगों के लिए, भाई अजनबी लोगों के लिए। अवैध प्रवासी गिरफ्तार, हमारे अजनबी भाई जितने हैं 13,000 से भी ज़्यादा लोग हैं, 13,780 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें आपको यमन के हैं, इथोपिया के हैं, और भी बहुत सारे देश के हैं, इंडिया के हैं। ये लोग अवैध रूप से रहते थे। लगभग इसमें 36 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जो कि गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब में आए थे। और सब पर लगभग 1.1 मिलियन का जुर्माना भी लगाया गया है। और लगभग भाई जो भी रेजिडेंस उल्लंघन, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत सारे लोगों का इकामा वीज़ा नहीं होता है और कंपनी से भागे होते हैं। मेरे पास रोज़ाना मैसेज ईमेल आता है, आप अगर परेशान हैं कफ़ील से, या आपकी सैलरी नहीं दे रहा कंपनी, या कफ़ील सैलरी नहीं दे रहा है, तो आप जो है इंडियन एम्बेसी को ट्विटर अकाउंट पर शेयर करें। इंडियन एम्बेसी जद्दा, इंडियन एम्बेसी रियाद को ट्विटर अकाउंट पर शेयर कीजिए, बताइए उनको कि मेरी ये परेशानी है। ध्यान रखें, फेक ईमेल आईडी वालों से सावधान रहें। वो आपको मैसेज करेंगे 10,000 रियाल दे दो, 5,000 रुपये दे दो इंडिया का, हम आपका काम करा देंगे। वो सब फेक होंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑफिशियल ईमेल आईडी आपको लगे कि कोई फेक है, तो आप मुझे ईमेल को भेजकर फ़ोटो स्क्रीनशॉट करके मेरे को आप ईमेल कर सकते हैं, मैं भी आपको चेक करके बता दूंगा। किसी को पैसा भेजने से पहले कोई भी ऐसा फेक आदमी से एक बार मुझे आप ईमेल कर देंगे, आज नहीं देखूंगा कल देखूंगा, जरूर मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, इंशाल्लाह। अगली अपडेट है कोरोना की। तो सऊदी अरब में कोरोना की केस आज 22 जनवरी और आज 4,608 केस निकले हैं। 4,622 लोग ठीक भी हुए हैं। नाजुक हालात 637 है, 2 लोग इंतकाल किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना से हालात ठीक है सऊदी अरब में। वहीं हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में आपको आज लगभग 3,37,704 केस निकले हैं। कल से 9,550 केस कम निकले हैं। आज 488 लोगों का इंतकाल भी हुआ है लगभग 24 घंटे के अंदर में। और टोटल एक्टिव केस इंडिया में 21,13,365 हो गए हैं। ओमिक्रॉन लगभग 10,000 के पार हो चुका है, 10,050। ये है अपने इंडिया का और सऊदी अरब का कुछ न्यूज़ जो आपको यहाँ पर बताया हूँ। हमारे बहुत सारे भाइयों का कमेंट्स है। कमेंट ये है, जावेद भाई हमारा नया वीज़ा है और हमें नया वीज़ा को स्टाम्पिंग कराने में कितना दिन लगता है? आपका पासपोर्ट कौन सा है, ECR है या ECNR है? आपका ट्रैवल एजेंट अगर आपको बोल रहा है या आपका ऑफिस वाला आपको बोल रहा है कि भाई आपका वीज़ा डन है, मतलब वीज़ा सऊदी में है, 1-2 दिन लगेगा आने जाने में, तो 1-2 दिन मतलब 1 हफ्ता मान लीजिए, ठीक है। बाकी वीज़ा जैसे मान लो कि कोई आपका वकाला करा देता है, तो जैसे मान लो कोई अपना कोई रिश्तेदार है वहाँ, उसको किसी कफील ने वीज़ा दे दिया, वो ऑफिस दिल्ली मुंबई का कोई ऑफिस है, उसके एड्रेस पे वो वकाला करा दिया, लोकेशन पे भेज दिया वीज़ा, भाई आप यहाँ जाकर के वीज़ा स्टाम्पिंग करा लीजिए। वीज़ा स्टाम्पिंग का कोई टाइमिंग नहीं है भाई। आपका पासपोर्ट अगर ECNR होगा, पढ़ा लिखा वाला, तो जल्दी से जल्दी काम हो जाएगा आपका, 1 हफ्ते के अंदर में काम हो जाएगा। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं भी सऊदी 2 बार जा चुका हूँ। एक बार लगा था मेरे को 4 दिन, एक बार लगा था 9 दिन, बस आपके सामने है। जिसका पासपोर्ट ECR है, पढ़ा लिखा वाला नहीं है, तो उनके पासपोर्ट में टाइम लग जाता है, ठीक है, 1 महीना भी लग जाता है। और नसीब अच्छा रहा तो 2 दिन में भी हो जाएगा, 4 दिन में भी हो जाएगा, लेकिन ECR पासपोर्ट में टाइम लग जाता है। नया वीज़ा वाले जितने भी भाई हैं सऊदी अरब जा रहे हैं तो ख्याल रखिएगा, क्योंकि इस टाइम पे कम से कम भी 1,500 रियाल की सैलरी पर ही जाइएगा सऊदी अरब। कोई भी आपको भड़काए बताए भाई चला जा, 1,200 रियाल है, 1,400 रियाल है, फ़ायदे में रहोगे। 1,400 रियाल इंडिया का 28,000 रुपया होता है। 28,000 रुपया बोलने को लेकर के इंडिया में कितनी महंगाई वो भी देख लो आप, ठीक है। और कम से कम एक आदमी का इंटरनेट, खाना पीना, रहना सहना तो कंपनी की तरफ से मिलता ही है, कफील की तरफ से मिलता ही है, लेकिन खाना और मोबाइल, इस दोनों में बहुत पैसा खर्चा हो रहा है। क्योंकि पिछला जो ज़माना था ना, पिछला जो 2014-15 वाला था, वो अब टाइम नहीं रहा। मैं अभी 2021 अब 20 की बात बता दूँ। अभी भी हमारे, आपको पता है कि मैं तो खैर वहाँ का रह कर ही आया हूँ। अब आप खाना चाहेंगे आधा पेट तो 100 रियाल में खा लेंगे, तो भी आपका पेट नहीं भरने वाला है। खाना जब आप ठीक ढंग से नहीं खाएंगे तो फैमिली को क्या भेजेंगे आप?
तो कम से कम भी आपका खाना पीना और इंटरनेट में 500 रियाल आप अपने जेब में रख लीजिए। 150 रियाल इंटरनेट, कहेंगे हम तो नेट चलाएंगे नहीं, कोई नहीं, 1 महीना नहीं चलाओगे, अगले महीने 2 महीने दूसरे महीने से नेट चलाना चाहिए, चलाना है। बिना नेट के कोई जिंदा नहीं रहने वाला सऊदी अरब के अंदर, बिना नेट के आप बात ही नहीं कर पाओगे घर पर, तो कैसे होगा। ठीक है, हालांकि ये है कि ईमो आ गया था, पैसा बच जाता है। तो 500 रियाल आपका अगर निकल जाता है 1400 रियाल सैलरी में, तो 9 दूना 18,000 रुपये। 18,000 रुपये में क्या बचा लोगे आप। कुछ पैसा अपने पास भी 100-200 रियाल जेब में बचा करके रखो, बैंक में अकाउंट में बचा करके रखो, क्योंकि जब हम वहाँ से वापस आते तो हमारे जेब में फुटी कौड़ी नहीं बचता है। या कोई बैकअप पैसा बना करके रखो, ताकि कल हमको कहीं काम पड़ा इमरजेंसी किसी से। लोग अपना कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको अच्छा ही बताऊँगा, बुरा नहीं बताऊँगा। ट्रैवल वाले आपको बहुत पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बताएंगे भाई चला जा चला चला जा। 1.5 लाख 2 लाख रुपया लगाने के बाद आप महीने का खा पी के 18,000 ही बचाओगे, तो क्या फ़ायदा वैसा लगा करके। ध्यान से 1 महीना लेट आइए, लेकिन अच्छा वीज़ा पे आइए। दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, फेसबुक पे देखा तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए। और वीडियो आप लोग शेयर नहीं करते हैं और मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं लाइक करते। चलो कोई नहीं, कुछ पूछना तो कमेंट कीजिए, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।